ले भाई दे दे और ले मेल आदमी है कैमरा भाई ये फोटो सब भेज देना फिर हम वीडियो भेजेंगे ना सरकार वाले आप तो भेजेंगे आपको तो बोलने की जरूरत नहीं है तो आपको से लाइव मिल जाएगी उसमें देखो पुलिस विभाग के ये हाल है मतलब जात टीचर तभी कह रहा हूं कहीं साइन करता है सही बात है बिना उधर तक हम 10 करते हैं 10 में गला हम बैग में जाना बड़ा जल्दी सामान पैक कर सोचे नहीं पड़ना जाएगा साल का लोग लो ना जवाब है अभी अब सीख लीजिए ये कभी भी नहीं कर दिया बताया बताया जाकर एक बजे से इसलिए 3:30 बजे और नजदीक करवा लेते कुर्सियां दूर रख हेलो और यहाँ कर ले हेलो 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 यही तो रहे हेलो 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 चेक हेलो 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 आज के कार्यक्रम 31 जुलाई 2026 बहुत खास दिन है। आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम अपने राष्ट्र को थोड़ा सा याद करेंगे। कार्यक्रम शुभारंभ हो उससे पूर्व सब कोई ऊंचा हाथ करके बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे नागौद कोतवाली के आदरणीय टीआई साहब श्री अशोक पांडे जी का सेवानिवृत्ति का दिन है। उन्होंने लगातार पिछले 3 वर्षों से अपने नागौद क्षेत्र में सफल सुदृढ़ सेवाएं प्रदान की हैं। चाहे वो जनता के सेवा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, आपका योगदान निश्चित ही बहुत सराहनीय एवं अनुकरणीय रहा है। जैसा कि मंचासीन अतिथियों में हमारे नागौद अनुभाग के मुखिया आदरणीय श्री रघु केशरी जी एसडीओपी नागौद हमारे बीच उपस्थित हैं। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से आपका स्वागत हो। इसी कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हैं आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे नागौद थाने के टीआई आदरणीय श्री अशोक पांडे जी। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत हो। इसी कड़ी में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे हमारे उचेहरा थाने के हैं। आज ही सेवानिवृत्ति की कड़ी में श्री रुद्री पांडे जी, जो कि होमगार्ड के पद पर आपने निरंतर नागौद एवं अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की हैं, आज उनका भी सेवानिवृत्ति का दिन है। हम चाहेंगे कि उनके भी स्वागत में जोरदार तालियां बजाई जाएं। हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ हो उससे पूर्व मैं माननीय अतिथियों से सादर अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करने की
अनुमति प्रदान करें सभी हमारे अतिथिजन। कृपया आगे के जो दीर्घ में बैठे हुए हमारे अतिथि हैं, साथ में अतिथियों के सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन, माता के चरणों में कुछ अपने शब्द मैं सभी यहाँ उपस्थित अपने नागौर नगर के गणमान्य नागरिकों की ओर से कहना चाहूँगा। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए। यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए। हम सबके जीवन में भी आशा की कोपल खिल जाए। सानिध्य हमेशा मिलता ही रहे, सानिध्य हमेशा मिलता ही रहे। हम यही निवेदन करते हैं। आ गए हमारे अतिथि, यहाँ हम सब मिलकर स्वागत करते हैं अतिथियों के स्वागत। एवं साथ में माँ सरस्वती के लिए दुनिया में बाजी जीतकर मशहूर हो गए, दुनिया में बाजी जीतकर मशहूर हो गए। इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि दुख सबके दूर हो गए। हम कौन थे दुनिया, हम कौन थे दुनिया में, हमको फेंक दिया था। हम माता के चरणों में आए तो कोहिनूर हो गए। माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन सभी सम्मानीय अतिथियों के द्वारा संपन्न कराया गया। निश्चित ही आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए माता सरस्वती से सभी अतिथियों ने प्रार्थना की, निवेदन किया। तत्पश्चात सम्मान आ रही है। है ही ना, इधर भी ना। स्वागत की कड़ी में मंचासीन सभी अतिथियों के अलावा यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे नागौर नगर के सभी आदरणीय पत्रकार बंधु, हमारा पुलिस प्रशासन, द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष आदरणीय नूर भाई एवं टीम, एवं अन्य नागौर नगर के सभी गणमान्य श्रेष्ठ जन नागरिक बंधु। मैं निवेदन करूंगा स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम हमारे नागौर कोतवाली के आदरणीय सब इंस्पेक्टर श्री रंगदेव सिंह जी, आप पुष्प गुच्छ के माध्यम से बुके देकर उनका स्वागत करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां सम्मानीय सर के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे नागौर नगर के ASI श्री श्यामलाल रावत जी। श्री श्यामलाल रावत जी आप आए। आप भी माल्यार्पण के माध्यम से हमारे नागौर TI जो कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री अशोक पांडे सर का माल्यार्पण से स्वागत करें। अशोक पांडे सर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, आपके आगे के जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, एवं आगे और भी अगर कुछ करना चाहें आप उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रविशंकर शुक्ला जी जो कि ASI के पद पर यहाँ पदस्थ हैं। आप आएँ और बुके के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे उचेहरा थाने के TI आदरणीय सतीश मिश्रा जी का बुके के माध्यम से या माल्यार्पण के माध्यम से उनका स्वागत करें। तत्पश्चात बुलाना चाहेंगे ASI प्रहलाद कुशवाहा जी, आज सेवानिवृत्त हो रहे बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई रुद्री पांडे जी के लिए। पुनः
स्वागत की ही कड़ी में नाम आए हैं मुकेश सिंह जी जो एएसआई हैं, आप भी आए और हमारे टीआई साहब का माल्यार्पण से स्वागत करें। मुकेश सिंह जी। अगली कड़ी में पुनः मिथिलेश मिश्रा जी मुंशी जी का भी नाम आया है, कृपया आप आएं और माल्यार्पण से हमारे टीआई साहब का स्वागत करें, अशोक पांडे जी का। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे नागौद नगर के सम्मानीय पत्रकार बंधु, आप सभी से सादर निवेदन है कि कृपया आप आएं और माल्यार्पण के माध्यम से हमारे आज सेवानिवृत्त हो रहे आदरणीय अशोक पांडे जी का बुके देकर उनका सम्मान एवं स्वागत करें। साथ में हमारे वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता जी भी हैं, मैं आपसे भी कहूँगा कि आप आएँ माल्यार्पण से उनका स्वागत करें। ये भैया अभी रुकिए, ये एक मिनट रुकिए, अभी ये सम्मान बाद में, केवल भी माल्यार्पण। अच्छा लाए हैं क्या? ये वैश्य महासम्मेलन के हमारे नागौद के मुखिया श्री प्रमोद गुप्ता जी, साथ में आपकी टीम श्री टीआई साहब का स्वागत कर रही है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जितेंद्र सिंह जी गहरवार, आपसे भी निवेदन है कि आप आएँ माल्यार्पण से आदरणीय टीआई साहब का स्वागत करें। इसी कड़ी में सामाजिक गतिविधियों में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका के सभी टीम मेंबर, अध्यक्ष आदरणीय नूर भाई एवं उपाध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी, ऋषि पुरवार जी, सत्येंद्र त्रिपाठी जी, श्री एसन पाल सिंह जी, सब यहाँ उपस्थित हैं। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण के माध्यम से आज सेवानिवृत्त हो रहे हमारे टीआई साहब को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं एवं उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आदरणीय टीआई साहब ने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में जो नागौद में कमाया है वो आज यहाँ दिख रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। स्वागत की ही अंतिम कड़ी में यहाँ पर उपस्थित है हमारे नागौद पुलिस विभाग के सभी अधिकारी। हमारे आदरणीय टीआई साहब को कहीं बाहर भी जाना है तो सभी से निवेदन है कि कृपया आएं और इकट्ठा एकत्रित होकर माल्यार्पण के माध्यम से हमारे टीआई साहब का माल्यार्पण के माध्यम से उनका स्वागत करें। साथ में सेवानिवृत्ति की कड़ी में उपस्थित हैं हमारे मंच में रुद्री पांडे जी, उनका भी माल्यार्पण से निरंतर स्वागत हो। कहीं पर अगर त्रुटि हुई है तो मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। खड़ा हुआ ऐसा है ना दादा। सभी अपनी शुभकामनाएं एवं बधाइयां एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देने के लिए सभी हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण टीआई साहब को उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं शुभकामनाएं दे रहे हैं। तुम लोग भी आ जाओ। जितेंद्र पांडे जी, आप हेड कांस्टेबल हैं थाना कोतवाली में, आपसे भी निवेदन है कि आए कृपया आदरणीय टीआई साहब का एवं रुद्री पांडे जी का माल्यार्पण से स्वागत करें।
सर इधर सर लगभग सर माल्यार्पण का सर की जो गतिविधियां हैं लगभग अंतिम क्षणों में है। मैं लास्ट में निवेदन करूंगा। लगभग अंतिम कड़ी में माल्यार्पण में मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर एसडीओपी ऑफिस नागौर से एएसआई दीपक वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नाम बोला जाता है ताकि मैं माल्यार्पण कर सकूं, तो आपसे भी सादर निवेदन है कि कृपया आए और आदरणीय टीआई साहब का स्वागत करें। हमारे इधर सामने खेल के क्षेत्र में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी अरुण खरे जी, सत्येंद्र सिंह जी एवं आपकी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। आपसे भी निवेदन है कि कृपया आदरणीय टीआई साहब का श्री चितेंद्र पांडे जी, आप हेड कांस्टेबल हैं थाना कोतवाली में, आपसे भी निवेदन है कि आए कृपया आदरणीय टीआई साहब का एवं रुद्री पांडे जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। वीर सर इधर सर लगभग माल्यार्पण का सर की जो गतिविधियां हैं लगभग अंतिम क्षणों में है। मैं लास्ट में निवेदन करूंगा। लगभग अंतिम कड़ी में माल्यार्पण में मैं निवेदन करूंगा यहाँ पर एसडीओपी ऑफिस नागौर से एएसआई दीपक वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नाम बोला जाता है ताकि मैं माल्यार्पण कर सकूं, तो आपसे भी सादर निवेदन है कि कृपया आए और आदरणीय टीआई साहब का स्वागत करें। हमारे इधर सामने खेल के क्षेत्र में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी अरुण खरे जी, सत्येंद्र सिंह जी एवं आपकी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। आपसे भी निवेदन है कि कृपया आदरणीय टीआई साहब का देते रहे भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय टीआई साहब के लिए एवं ऐसा प्यार ऐसा प्रेम जो आपने नागौद में, चाहे वो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ की बात हो चाहे आम पब्लिक की बात हो, सबके साथ आपने कर्तव्य निष्ठा के साथ में अभी और भी अगर कोई स्टाफ रह गए हैं, मेरा निवेदन है जो स्टाफ के लोग हैं अगर कोई रह गए हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया करके आएं और आदरणीय टीआई साहब का स्वागत करें। क्रमशः बोल दीजिए। जोरदार तालियां हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए, साथ में टीआई साहब के लिए जो कि ऐसा स्नेह पाकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और इधर आइए भैया भैया थोड़ा थैंक यू। वेलकम।
हमारे कोठी तहसील की तहसीलदार एवं पूर्व तहसीलदार हमारे नागौद की श्रीमती सुश्री प्रज्ञा दुबे मैम हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। हम चाहेंगे कि पुष्प गुच्छ के माध्यम से, हम बुके के माध्यम से हमारे जो महिला स्टाफ हैं आप आएँ और उनका स्वागत करें। जो हमारे महिला स्टाफ हैं हमारे नागौद थाने की, कृपया आएँ और उनका बुके देकर, पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान करें। कृपया शीघ्रता करें ताकि हमारा आगे का कार्यक्रम शीघ्रता। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तहसीलदार मैडम के लिए। अभी स्वागत एवं माल्यार्पण की कड़ी में भी कुछ हमारे गणमान्य नागरिक हमारे नागौद नगर से उपस्थित हुए हैं जो रह गए हैं। एडीपीओ साहब, आपसे भी निवेदन है कि आएं और माल्यार्पण से हमारे टीआई साहब का स्वागत करें। एडीपीओ साहब। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अपने 3 साल के कार्यकाल में यह सिद्ध कर दिया कि खाकी का सफर एक सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा की मिसाल है। आज हमारे जनसेवा के मिसाल आदरणीय अशोक पांडे सर ने इतना सारा प्यार दिया और प्यार वापस लेके जा रहे हैं। बड़ी खुशी के ये अहम पल हैं। उन्हें एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। मंच में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नागौद अनुभाग के एसडीओपी आदरणीय रघुकेशी सर कि आप आएँ एवं अपने उद्बोधन एवं वक्तव्यों के माध्यम से आज आदरणीय टीआई साहब के सेवानिवृत्ति के कार्यकाल के बारे में कुछ शब्द अपने विचार एवं अनुभव साझा करने का कष्ट करें। आदरणीय एसडीओपी सर। टीआई साहब ऋषि प्रताप सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं हमारे नागौद तहसील के तहसीलदार आदरणीय ऋषि प्रताप सिंह जी का आगमन हुआ है। मैं चाहूँगा कि हमारे पुलिस टीम से ही कोई आएँ और माल्यार्पण से आदरणीय रंगदेव सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। निवेदन है कि आप आएँ और माल्यार्पण से हमारे तहसीलदार साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां एक बार पुनः। अभी जसो वृत्त से नायब तहसीलदार श्री अखिलेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पुलिस टीम से ही कोई हमारे कर्मचारी अधिकारी, निवेदन है कि आएँ और उनका माल्यार्पण से स्वागत करें। अजीत सिंह ने स्वागत किया, जोरदार तालियां एक बार पुनः। अगली कड़ी में अभी जैसा कि हमारे बीच कांग्रेस कमेटी नागौद के ब्लॉक अध्यक्ष एवं महिंद्रा इंडियन के संचालक श्री महेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपसे भी निवेदन है कि कृपया माल्यार्पण के माध्यम से हमारे टीआई साहब का स्वागत एवं सम्मान करें। श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी। टीआई साहब श्री अशोक पांडे जी की
का जीवन परिचय मैं बताना चाहूँगा। जैसा कि अभी पूर्व में हमारे सम्मानीय एसडीओपी साहब ने बहुत कुछ चीज़ें साझा की हैं। आदरणीय टीआई साहब एमएससी एलएलबी की शिक्षा पूर्ण कर रीवा जिले में एमपी मिनी पीएससी की प्रतियोगिता सब इंस्पेक्टर की ही पद पर, इसके पश्चात जिला दंतेवाड़ा नक्सलाइट एरिया में आंध्र प्रदेश बॉर्डर जो कहलाता है 1.5 वर्ष की सेवाएं वहां पर दी। तत्पश्चात मंडला में 1 वर्ष, उसके पश्चात सतना में 2002 से 2008 तक निरंतर 6 वर्ष तक सेवाएं प्रदान की। उसके पश्चात जीआरपी सागर में 3 वर्ष तक अपनी सफलतम सेवाएं प्रदान की। सागर जीआरपी के पश्चात आपका प्रमोशन लोकायुक्त रीवा में टीआई के पद पर हुआ। अक्टूबर 2011 में आपने निरंतर लोकायुक्त रीवा में 4.5 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। उसके बाद मैहर टीआई 3 वर्ष तक रहे। उसके बाद 4.5 वर्ष तक सीधी में अपनी सेवाएं दी। 16 अगस्त 2023 से 3 वर्ष तक लगातार आपने नागौद में बड़ी दृढ़ता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ आपने नागौद में अपने सफलतम 3 वर्ष बिताए एवं कानून सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। आज आपका काम हम सबके बीच प्रदर्शित हो रहा है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना एवं मंगल कामना करते हैं एवं आगे आप भी आपके परिवार के लिए भी मंगल कामना करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अगले वक्तव्य के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी टीआई मैडम प्रज्ञा मैडम। आपसे निवेदन है कि आप भी 2 शब्द हमारे टीआई साहब को कृपया आएँ और अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, सभी सम्मानीय अधिकारीगण, सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आने का सहयोग प्राप्त हुआ, अभी एक सुखद सहयोग बना। मेरी नागौद सिविल कोर्ट में पेशी थी और 28 को पेशी थी, तब भी टीआई साहब मिले। 31 को पेशी है, तब भी टीआई साहब मिल रहे हैं। उस दिन भी हमने अलविदा कह दिया कि अब नहीं मिलेंगे दोबारा, और 31 को फिर मिल गए। तो सर के साथ सर और मेरा पिता पुत्री समान संबंध है और सर ने हमेशा बड़े प्यार से मुझे बैठाया, समझाया, कोल्ड कॉफ़ी पिलाई कई बार। और जितने भी हमने साथ में जितने भी हमने अतिक्रमण हटाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करी, और जब भी मुझे पुलिस बल की आवश्यकता हुई सर ने हमेशा बिल्कुल तत्परता से उसको उपलब्ध करवाया। कभी महिला बल की कमी होती थी जस्सों में या अन्य सिंहपुर में कमी होती थी तो नागौद से तुरंत मिल जाता था। सर ने हमेशा सहयोग किया और अभी तक के कार्यकाल में मैंने 2 ही थाना प्रभारी के साथ काम किया है और दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं। दोनों का ही बहुत सहयोग मिला, परंतु सर के साथ एक अलग प्रकार का संबंध है जिसमें मैं उन्हें गार्जियन की तरह देखती हूँ और बड़ी ही खुल करके उनसे जो भी मुझे बोलना रहता है मैं बोल लेती हूँ। वो समझते भी हैं और काफ़ी उन्होंने मुझे जो इस विभाग की और मेरे कार्य की जो पेचीदगियाँ हैं वो भी मुझे समझाई कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर हैंडल किया जाता है और आपको किसी टफ सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर मैं ध्यान करूँ तो जब हम चंदकुइया गए थे रात में डंपर पकड़ने, तो टीआई साहब ने बोला था कि तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए, जो क्राइम सीन होता है वहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। वहाँ खड़े होकर रखें तो पता नहीं चल पाएंगे, पर चूँकि उन्होंने एक पारिवारिक संबंध के तौर पर हमेशा मुझे रखा, इसलिए मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और आगे भी सर से मेरे ऐसे ही संबंध बने रहेंगे, इस बात की आशा है। सर का आगामी पारी जो है वो परिवार के साथ बीतने वाली है, तो मैं कामना करती हूँ कि सर का स्वास्थ्य अच्छा रहे और सर एक सुखद पारी, तृतीय पारी की ओर आगे बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे नागौद तहसील के तहसीलदार श्री ऋषि प्रताप सिंह जी। आपसे भी निवेदन है
कि आप भी अपने अनुभव, अपने विचार आज के इस कार्यक्रम में साझा करने का कष्ट करें। आज इस विदाई के अवसर पर, विभागीय विदाई के अवसर पर श्री अशोक पांडे जी थाना प्रभारी महोदय की विदाई के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे एसडीओपी सर और अन्य विभागों से ही पधारे हुए जो हमारे राजस्व विभाग से हमारे साथी प्रज्ञा, श्री अखिलेश शर्मा जी और पुलिस विभाग के अन्य साथी और हमारे जो आम जनता से आए हुए हमारे नागरिकगण हैं और हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, आप सभी को सलाम कर रहा हूँ, नमस्ते कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ आए हुए कुल 12 दिन बीते और 12 दिन में 2-3 मुलाकातें हम लोगों की हुई हैं। जब भी हमारी मुलाकात हुई है पांडे सर से तो बस बहुत ही जो स्माइली फेस से आप जब किसी अंतर विभागीय समन्वय के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है कि जब आपसे कोई दूसरे विभाग का व्यक्ति जिसके सहयोग से आपको कार्य संपादित करना है तो सबसे पहली जो मुलाकात होती है उसी से मामले बन जाते हैं। तो जब 2-3 बार हम लोगों की मुलाकात हुई, बड़े स्माइली फेस से हुई। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था कि इतनी जल्दी आपकी सेवानिवृत्ति है। आज जब मेरे पास फ़ोन आया थाने से तो मैंने 2-3 बार पूछा कि सही में टीआई साहब जो अभी हैं उन्हीं का, तो बार बार उन्होंने कहा कि जी सर उन्हीं का। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो लंबा कार्यानुभव आपके साथ तो मेरा नहीं रहा। जो 2-3 बार ही हम लोग 1-2 जगहों पे गए। एक बार एक मीटिंग हुई थी रात को, फिर एक दिन एक धरना प्रदर्शन था उसको संभालने का था, और आज भी हम लोग सिविल समस्याएं होती हैं उन सबको मैं बहुत पुलिस की सेवा में रहते हुए जो समस्याएं हैं और जो घर्षण है उसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। एक पुलिस परिवार से जुड़े होने के कारण भी मैं समझता हूँ, और वो भी थाना प्रभारी के स्तर पर चुनौतियाँ बहुत विविधीकृत रहती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। आपको अपना बल भी दिखलाना है, प्रेम भी दिखलाना है, कौशल भी दिखलाना है। आप किसी पर अपने पूरे विवेक का उपयोग करते हुए ही आप मामलों को हैंडल कर सकते हैं। आप पर हर तरफ से, जब हम लोग पैदा हुए थे तब से टीआई साहब सरकारी सेवाओं में, तो इतने लंबे समय से जिस व्यक्ति ने इतना लंबा संघर्ष किया है और सफलतापूर्वक इस संघर्ष को पूरा किया है, तो मैं सबसे पहले इसी बात के लिए आपको बधाई देता हूं सर। और आशा कर रहा हूं कि आपका, मैंने अभी सुना कि एमएससी और एलएलबी की आपकी पढ़ाई थी और फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र में पूरे समय आपने केवल विधि व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ सारा काम किया हुआ है, रोज़ धाराएं लिखना और धाराओं में कार्रवाई करना। इसलिए हम लोग आशा करेंगे, हम लोग के पास आपका संपर्क सूत्र भी है और हम लोगों की भेंट मुलाकात भी हो गई है सौभाग्य से, तो आगे भी हम लोग आपसे निरंतर इस मामले में मार्गदर्शन लेते रहेंगे कि आगे जो हम लोग कार्रवाइयाँ करें वो कैसे हमारी इंटैक्ट रहे, सुरक्षित रहे और सही रहे। आगामी भविष्य के लिए आपको मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ, आपके दीर्घायु रहने के, स्वस्थ रहने के, प्रसन्न रहने के। एवं सौजन्य भेंट के माध्यम से आदरणीय टीआई साहब का स्वागत करें। शुभकामनाएं, ढेर सारी एवं बधाइयाँ टीआई साहब के लिए। श्री रुद्री पांडे जी का भी सम्मान श्री चंद्रकांत द्विवेदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आप दोनों के लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। अभी कुछ समय पहले हमारे खैरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री विक्रम सिंह जी, हमारे द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स क्लब के आप सक्रिय मेंबर भी हैं, आपके द्वारा भी एवं आपकी टीम के द्वारा भी सम्मान किया गया। हम चाहेंगे विक्रम सिंह जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। आप इसके पश्चात अन्य सभी गणमान्य नागरिक निरंतर के लिए परम सम्मानी
एसडीओपी सर, तहसीलदार द्वय, आदरणीय प्रज्ञा जी, आदरणीय सिंह साहब, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हम सबके बीच से अपनी सेवा की अधिवार्षिकी पूर्ण करके अलग हो रहे हैं, विलग हो रहे हैं, आदरणीय पांडे जी, टीआई साहब और श्री रुद्र पांडे जी, मैं आप दोनों को आपके शेष जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें और लगातार आपके जो अभी और सपने हों उनको पूरा करने का प्रयास करते रहें। हमारे सामने विराजमान सभी सम्मानीय अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूं और ज़्यादा समय न लेते हुए, चूँकि मैं समझ रहा हूं और व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह आप नागौद के प्रति प्यार बनाए रखेंगे। पिछले 3 वर्षों से जिस तरह से आपने बिना किसी विभेद के लगातार पुलिस को बहुत ही सौम्य बनाने का प्रयास किया, सहज बनाने का प्रयास किया, इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में कुछ चर्चाएं हुई थी टीआई साहब के जीवन परिचय के बारे में, जो उनकी उपलब्धियां हैं 3 वर्ष के दौरान नागौद में, जिन्होंने मुख्य रूप से बड़ी सहजता एवं सरलता के साथ नागौद क्षेत्र में हुए कुछ ऐसी ट्रेजेडीज को बहुत ही सहजता के साथ उसको उनका केस सॉल्व किया है। सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली कड़ी में 12 पत्थर का मर्डर केस, आपने बहुत ही सहज ढंग से इस केस को संभाला है एवं सॉल्व किया है। इसी प्रकार एक अंधी हत्या शड़वा में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, उसको भी बहुत ही सहज एवं सरल ढंग से इस केस को आपने सॉल्व किया है। इसी प्रकार डुढ़ा अज्ञात मर्डर केस, अटरा अज्ञात मर्डर केस, नागर बोड़ी चौकी मर्डर केस, इसको आपने बहुत ही सहज ढंग से इस मैटर को सॉल्व किया है। यही उपलब्धियां हमारे नागौद के लिए आप हमेशा याद किए जाएंगे और हम आपको पुनः ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हैं। आपके सबऑर्डिनेट जिन्होंने आपके साथ मिलकर आपके काम में निरंतर आपका सहयोग किया है, श्री थाना कोतवाली स्टाफ की ओर से श्री रंगदेव सिंह जी, जो कि यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं, निवेदन करूंगा कि आप आएं, आप टीआई साहब के साथ किए गए अपने अनुभव इस मंच के माध्यम से साझा करें। श्री रंगदेव सिंह जी। आप पास हो जाइए, आप पास ठीक है। साहब का बंद रहेगा, हाथ में निकाल दो ना। और नजदीक छूट जा रहे हैं। हाँ सर, मैं 10-15 मिनट से ला दूँ तो दिक्कत तो ना होगी। वही कागज लिए बैठा हूँ मैं, थोड़ा सा टीआई साहब की विदाई कार्यक्रम में बैठना पड़ गया, इससे फ्री होता हूँ तो आज टीम के द्वारा किया जाए। सम्मानीय एसडीओपी सर एवं आपकी टीम टीआई साहब का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि अभी टीआई साहब ने बताया भी एसडीओपी सर के लिए कि कभी अविश्वास नहीं किया, आपका विश्वास दोनों का हमेशा यूं ही बना रहे।
कोई कमी ना आए, इन्हीं शुभकामनाएं के साथ आपका सम्मान आदरणीय DOP सर के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक बार चाहूँगा कि पुनः जोरदार तालियों से टीआई साहब का स्वागत। लगभग अभी हमारे, जैसा कि टीआई साहब ने बताया कि उचेहरा टीआई श्री सतीश मिश्रा सर एवं मैं स्वयं एक ही दिन पे ज्वाइन किए थे और दोनों को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। तो टीआई साहब भी अपनापन समझ के यहाँ पर इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं। अब DOP सर के सम्मान के पश्चात हमारे उचेहरा कोतवाली की टीम एवं टीआई श्री सतीश मिश्रा सर जी, उनका टीआई साहब का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। हम आपकी टीम नहीं उचेहरा टीम के पश्चात तहसीलदार साहब द्वारा उनका सम्मान टीआई साहब का। अब नागौद कोतवाली के स्टाफ, नागौद की टीम अपने टीआई साहब का सम्मान, उनको माल्यार्पण, उनका स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जोरदार तालियां हमारे नागौद टीम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। अगर और भी कोई हमारी दीर्घा में रह गए हैं, दर्शक दीर्घा में, जिन्होंने अभी तक सम्मान नहीं किया, कोई करना चाहते हैं तो निवेदन है कि आए कृपया करके, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज का विदाई समारोह कार्यक्रम, सम्मान समारोह, टीआई साहब को पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, उनके परिवार की मंगल कामना के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, शिक्षकों, शिक्षकगण, सभी का बहुत बहुत आभार एवं हम चलिए ना। ये क्या बात, सीधा करिए। हाँ मणि, क्या बात, ठीक है ना, एक नंबर। कौन भाई? एक तस्वीर एक बार सिंगल लेना है कि ग्रुप के साथ? सिंगल जिस तरह आपकी इच्छा हो। हाँ आइए दादा, एक नंबर।